इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के चैप्टर 17 के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है ना। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सेक्शन 138 से लेकर सेक्शन 142A तक के प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसको हमने डिटेल में देखा था। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर 17 है, सेक्शन 143 से लेकर 148 तक के में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम यहाँ पे बात करें सेक्शन 143 की। यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रकरणों का संक्षेप तथा विचारण करने की न्यायालय की शक्ति। अब यहाँ पे जो संक्षिप्त विचारण करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार संक्षिप्त विचारण की बात आपका CRPC दैट मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता में भी किया गया है। तो यहाँ पे सब पहला क्या बताया गया, पहला क्लॉज क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अंतर्गत सभी अपराधों का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा एवं जहां तक हो सके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 से 265 तक के उपबंध ऐसे विचारण प्रवृत्ति होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बता दिया गया कि जो भी संक्षिप्त विचारण, ठीक है ना, जो चेक डिसऑनर किया गया था, ठीक है ना, चेक अनादरित हो गया था, उसका संक्षिप्त विचारण भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो प्रोविजंस है, ठीक, जो उसका प्रोसीजर है वो कहाँ से अपनाया जाएगा, वो दंड प्रक्रिया संहिता का ही अपनाया जाएगा, जो धारा 262 से 265 तक में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अब यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता में बात करें जो धारा 262 से 265 तक है, तो वहाँ पर संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में क्या बताया गया, धारा 262 यहाँ पे प्रक्रिया की बात की, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। 263 में अभिलेख, 264 में निर्णय और 265 में बताया गया है निर्णय और अभिलेख की भाषा क्या होगी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका CRPC की बात, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, संक्षिप्त विचारण से किया जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर कौन सा रहेगा, 262 से लेकर 265 के प्रोविजन जो दिए गए हैं CRPC में। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसका विचारण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, ठीक है। अब आते हैं प्रोवाइजो में। धारा 143 के अधीन संक्षिप्ततः विचारण में मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिक होगा कि किसी दोष सिद्ध के मामले में 1 साल तक की अवधि से अधिक कारावास की सजा और 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना की राशि का दंडादेश पारित करे, ठीक है ना। अधिक यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो चेक के अनादरण में 2 वर्ष की सज़ा थी और चेक के दोगुने राशि तक के बराबर वहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, संक्षिप्त विचारण में 1 वर्ष तक की सज़ा सुनाई जा सकती है यहाँ पर संक्षिप्त विचारण में, और यहाँ पर जुर्माना कितना हो सकता है, 5,000 रुपये से अधिक का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसके बाद या थर्ड क्लॉज की बात करें, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक विचारण अथा संबंध नियमित होगा, ठीक है ना। तो दिन प्रतिदिन यहाँ पे विचारण किया जाएगा एवं परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से 6 माह के अंदर विचारण का निष्कर्ष के लिए प्रयास किया जाएगा, अर्थात यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि 6 माह के अंदर इस संक्षिप्तता जो निपटारा किया जा रहा है इसका पूरा निपटारा हो जाए, ठीक है ना, निष्कर्ष जो भी है वो निकल जाए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 143A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। अब यहाँ पे निर्देश कौन दे सकता है, वह न्यायालय जहाँ पर इसका ट्रायल चल रहा है। तो पहला क्लॉज क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अंतरिम प्रतिकर का आदेश दे सकता है, अर्थात कार्रवाई के बीच में भी प्रतिकर का आदेश दे सकता है। उपधारा 1 के अधीन अंतिम प्रतिकर चेक की रकम के, अर्थात जो उपधारा 1 में आदेश दिया जा रहा है
वो कितने प्रतिकर के लिए आदेश दिया जा सकता है? चेक की रकम के 20% से अधिक नहीं होगा। अर्थात ये जी मान लीजिए 100 रुपये का चेक है, ठीक है ना, ठीक है ना, 100 रुपये तो नहीं होता, इससे ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। 100 रुपये का एक चेक जारी किया गया तो इसका 20%, ठीक है ना, इसका 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये क्या किया जाएगा? अंतिम प्रतिकर के रूप में इसमें दिलाया जा सकता है किसको? परिवादी को। उसके बाद फोर्थ आता है, थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फोर्थ है यदि लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो परिवादी को संपूर्ण अंतरिम प्रतिकर लौटाना होगा। अर्थात परिवादी को जो भी प्रतिकर दिए गए हैं, अंतरिम प्रतिकर दिए गए हैं, न्यायालय के द्वारा दिलवाए गए हैं, तो वहाँ पर यदि मान लीजिए लेखीवाल दोषमुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो भी परिवादी ने पैसे लिए हैं वो सारे पैसे इसको लौटाने होंगे। उसके बाद ये सारी प्रोसीजर में समन की तामील भी की जाएगी, ठीक है ना, सूचना भी दिया जाएगा। तो इस समन की तामील कैसे की जाएगी? ये आपका सेक्शन 144 में बताया गया है। सीआरपी से किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अभियुक्त को या फिर साक्षी को, जो भी विटनेसेस हैं या फिर जो भी अभी एक्यूज्ड है, उसको क्या कर सकता है? समन जारी कर सकता है, ये निर्देश दे सकता है समन जारी करते हुए कि उस स्थान में समन की तामील हो जहाँ पर ऐसा अभियुक्त या साक्षी सामान्य तौर पर निवास करता है या व्यवसाय करता है, ठीक है ना, या फिर वहाँ जहाँ पर वह कार्य करता है, ठीक है। तो उसको किसके द्वारा? स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर ऐसे कुरियर सर्विसेज के द्वारा जो सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है उसके द्वारा भी यहाँ पे समन की तामील की जा सकती है, ठीक है ना। तो लेकिन कितने प्रति में? एक प्रति में। यहाँ पे समन 2 प्रति में निकाला जाता है, एक प्रति यहाँ पर दिया जाता है, एक प्रति पृष्ठांकन के लिए रख लिया जाता है। उसके बाद सेक्शन 145, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि शपथ पर साक्ष्य, अर्थात जो परिवादी जो साक्ष्य देगा वो किस पर होगा? शपथ पर दिया जाएगा। शपथ पत्र जो होता है औथ में वहाँ पे दिया जाएगा, जिसे जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो जो भी शपथ पत्र में यहाँ पे साक्ष्य दिया जाएगा परिवादी के द्वारा, उसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है? किसी जांच में, विचारण में या फिर अन्य जो भी कार्रवाई है वहाँ पे साक्ष्य के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर अपराधों का समनीय होना, इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध समनीय होगा, ठीक है ना, अर्थात कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता हो सकता है, ठीक है ना। जो भी चेक जारी करने वाला है, जैसे ये जिसने चेक प्राप्त किया था बट उसको राशि प्राप्त नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेक का अनादरण हो गया। तो यहाँ पे क्या है, केस दायर होने के बाद भी, परिवाद दाखिल होने के बाद भी इन दोनों में क्या हो सकता है? समझौता हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अर्थात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जितने भी अपराध बताए गए सबका क्या किया जा सकता है? समन किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। समन मतलब वो दूसरा समान है, यहाँ पे दूसरा समान है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे समन का मतलब क्या है? कंपाउंडेबल अर्थात समझौता। अब यहाँ पर लास्ट सेक्शन आता है आपका इस एक्ट का, दोष सिद्धि के विरुद्ध, ठीक है ना। सेक्शन 148 में क्या बताया गया? दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहते समुदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। धारा 138 के अधीन दोष सिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को, अब यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है? लेखीवाल, अर्थात यदि मान लीजिए जो जिसने चेक जारी किया था उसको जो ट्रायल कोर्ट है उसको दोषी मानते हुए उसको सज़ा सुना दी, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? लेखीवाल बोलेंगे। तो यदि मान लीजिए यदि उसको सज़ा सुना देगी, अब वो क्या करता है? अपील करता है। तो जो अपील कोर्ट है, ठीक है ना, अपीली कोर्ट है, वो क्या करेगा? अपीलार्थी को ऐसी राशि का जो विचारण न्यायालय अधिनिर्णित जुर्माना या प्रतिकर के न्यूनतम 20% होगी। अब यहाँ पर उसका भी 20% क्या कर सकता है? जो अपीली न्यायालय है, जो भी जुर्माना लगाया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर प्रतिकर यहाँ पर लगाया गया है, प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है, तो वहाँ पर जितना भी इतना आदेश दिया गया जुर्माने या प्रतिकर का, उसका 20% क्या किया जाएगा? न्यायालय रखवाएगा। परंतु इस धारा के अधीन संदेह रकम धारा 143A अर्थात जो 43A में बताया गया था, कौन सा? प्रतिकर का आदेश था, वहाँ पर उसके अधीन अपीलार्थी और संदिग्ध किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। अब यहाँ पे 20% कहाँ पे दे दिया गया था? अंतरिम प्रतिकर में, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त 20% क्या किया जाएगा? यहाँ पर रखवाया जाएगा, किसके? अपीली कोर्ट के द्वारा।
ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।